नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, हम जीएल पर ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जाके जुड़ जाइए ताकि आपको लास्ट छोटा मोटा जो भी अपडेट हो वो आपको मैथ से संबंधित टेलीग्राम पर आसानी से मिल सके। आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है जीएल रैंक 1 और इसके ऊपर जितने भी वीडियो बनाए जाएं उतने कम हैं, क्योंकि इनमें न तो कोई मोटिवेशन वीडियो की कोई कमी है कि हम कितने भी बनाए मोटिवेशन वीडियो उतने कम पड़ते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बात, अगर हम 1 करोड़ जीतने आए हैं, हम जीएल जीतने आए हैं तो 1 करोड़ ही इनके जीतने के तरीके हैं और 1 करोड़ ही तरीके हैं हमारे हारने के, क्योंकि कौन सा तरीका कब हमारे लिए अच्छा खासा प्रॉफिट लेके आ जाए और कौन सा तरीका कब हमारा अच्छा खासा लॉस है वो करा के चला जाए, ये कोई नहीं बता सकता। ऐसा कोई एक्सपर्ट आज तक पैदा ही नहीं हुआ। पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि हमारा जो लॉस है उसे अगर लॉजिकल तरीके से कोई भी जीएल का टीम हम बनाएंगे तो हमारा जो लॉस है वो कम से कम लॉस होने की संभावना रहेगी, ज्यादा से ज्यादा विन करने के चांस रहेंगे। और वो तरीके हैं, वो तरीके बताता कौन है? एक्सपर्ट बताते हैं। मैंने खूब सारे तरीके जीएल जीतने के मेरे YouTube चैनल पर वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा दिए हैं और जब भी आपको टाइम मिले वो वीडियो जरूर देखिए। एक दिन आप जीएल जरूर जीतेंगे। और ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी वीडियो लेकर के आता है तो इस वीडियो का मेन मकसद होता है आपको फायदा पहुंचाना और आपका जो लॉस है वो ज्यादा से ज्यादा कवर करना, नहीं कि आपको बहकाना, बहलाना, फुसलाना, ये काम नहीं होता है। हर वीडियो का एक न एक मकसद जरूर होता है। तो आज जीएल जीतने के जिस टॉपिक पर हम, जिस टिप्स पर हम बात करने वाले हैं वो टिप्स है राइट हैंड लेफ्ट हैंड बैट, यानी दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंडर बैटर पर कि इनको कौन आउट करता है और किस कंडीशन में आउट होते हैं ये। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की यही शिकायत होती है कि भैया जी हमने जीएल में अच्छा किया पर एक खिलाड़ी ऐसा आ गया कि उसने विकेट ही नहीं लिया। या ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी खेलने वाले यूजर की यही शिकायत होती है कि हमने बहुत अच्छा किया, सबने अच्छा किया, पर एक बैट्समैन था वो फ्लॉप हो गया। ये समस्या हमारी जो है वो होती है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बैट्समैन को चूज करते वक्त हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। और वो गलती ये करते हैं कि न तो हम ये पता लगाते हैं कि राइट हैंड बैट्समैन है तो उसको कौन आउट करेगा, और न हम ये पता लगाते हैं कि लेफ्ट हैंड बैटर है तो उसको कौन आउट करेगा, और हम सीधा टीम बनाने के लिए चले गए। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच है, हमने रोहित शर्मा को ले लिया, साइन अफरीदी को ले लिया और इधर से हम कोहली को भी ले लिया और हरीश राव है उसको भी ले लिया, श्रेयस अय्यर को भी ले लिया और राउफ को भी ले लिया। ये सब हम जो गड़बड़ करते हैं, हम जो गड़बड़ झाला हम करते हैं, वही गड़बड़ झाला हमारी हार का मुख्य कारण होता है। ये टॉपिक हमें पता लगाने में सहायता करेगा कि हमें किस खिलाड़ी को लेना चाहिए और किस खिलाड़ी को हमें अपनी टीम से ड्रॉप करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये पता लगाने में सफल रह गए कि कौन सा बॉलर है वो किस तरह के बैट्समैन का विकेट लेगा, यानी 80% चांस की बात कर रहा हूँ, 100 में से 100 कभी नहीं होता, 80% चांस की बात कर रहा हूँ कि कौन सा बॉलर है वो किस टाइप के खिलाड़ियों के विकेट लेगा और कौन सा बैट्समैन है जो किस बॉलर के सामने अच्छा खेलेगा और किसके सामने वो अपनी वीकनेस है वो दर्शाएगा। तो यही सब इस टॉपिक में हम लेकर के चलेंगे। मान लीजिए राइट हैंड बैटर है तो उसके आउट होने के तरीके तो बहुत ज्यादा है और वो किसी भी तरीके से आउट हो सकता है, ये मान लीजिए, पर सबसे ज्यादा उसके जो चांस बनते हैं 80% जो उसके चांस बनते हैं आउट होने के वो बनेंगे लेग ब्रेक स्पिन के सामने। अगर राइट हैंड बैटर है तो लेग ब्रेक स्पिन के सामने ही उसके आउट होने के चांस बनेंगे। और इन चांस की बात कहाँ कर रहा हूं मैं? इन चांस की बात कर रहा हूं पावर प्ले के बाद मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन आएंगे उनकी बात कर रहा हूं मैं कि स्टार्टिंग जो बैट्समैन करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मिडिल ऑर्डर की। तो अब लेग ब्रेक स्पिन है वो मिडिल ऑर्डर को आउट करेगा तो हमारा एक पर्सन और यहां पर खड़ा हो गया, एक क्वेश्चन और बन गया कि स्टार्टिंग में कौन विकेट लेगा इनके। तो स्टार्टिंग में विकेट लेने के लिए हमें इनके डीप में जाना पड़ेगा कि खिलाड़ियों का जो बैटल है, प्लेयर बैटल जिसे हम बोलते हैं, उनको हमें ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में
विकेट तो पेसर ही लेंगे, वो चाहे लेफ्ट आर्म फास्टर हो चाहे राइट आर्म फास्टर हो, विकेट तो पेसर ही लेंगे। फास्ट बॉलर हैं वही शुरुआत में विकेट लेंगे। पर हमें प्लेयर बैटल देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। प्लेयर बैटल अगर हमने देख लिया कि कौन से खिलाड़ी के सामने क्या करता है, जैसे रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा पर अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा हमेशा इन स्विंग होती गेंदों पर, लेफ्ट आर्म के हाथ से छुटी हुई इन स्विंग होती गेंदों पर हमेशा अपना विकेट है वो थ्रो कर देते हैं। ये बात 80% या 70% मैचों पर यह बात लागू होती है, और अगर नहीं लागू होती तो आप पीछे के मैच उठा के देख लीजिए। इन स्विंग की जो भी गेंद आएगी उस गेंद पर रोहित शर्मा है वो अपना विकेट थ्रो कर देते। जैसे कि सामने शाहीन अफरीदी हैं तो वो इन स्विंग बॉल कराने में माहिर हैं और वो इनका विकेट जरूर लेके जाएंगे। जैसे मोहम्मद आमिर की बात कर लीजिए, वो इनका विकेट जरूर लेकर के जाएंगे। और अगर स्टार्क की बात करें तो स्टार्क भी कभी कभी इनका इन स्विंग से ही विकेट है वो निकाल लेते हैं। तो रोहित शर्मा की ये कमजोरी है। तो हमें प्लेयर बैटल भी देखना है, और इसकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है, जो ओपनर बैट्समैन है उनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस हो, उस वीकनेस को ध्यान में रखकर ही हमें इनका सिलेक्शन करना चाहिए। उनके बाद अगर एक मैटर और बनता है कि इनके अलावा ऐसा कौन सा बॉलर है जो बॉलर इनके विकेट लेने के हाई चांस रखता है, तो वो बॉलर है लेफ्ट आर्म चाइना मैन। जो चाइना मैन बॉलर है वो बॉलर भी इनके विकेट है वो ज्यादा से ज्यादा निकालने की कुव्वत रखता है, न कि जो ऑफ ब्रेक है वो निकाल नहीं पाएंगे। चाइना मैन जो बॉलर है, चाइना मैन बॉलर भी इनके विकेट निकाल सकता है। अगर इस चीज को हमने अपने ध्यान में रख लिया तो कन्फर्म मानिए आपकी जीएल में अच्छी सुधार के साथ आप रैंक लेकर के आएंगे। सेम ऐसा ही कंडीशन है लेफ्ट हैंड बैटर के साथ। उनके राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर जो हैं वो विकेट उनका निकालेंगे मिडिल ओवर में। पेसर की बात करें तो वही सेम कहानी शुरुआत में पेसर पे लागू होती है कि इन स्विंग पे आउट हो रहा है या आउट स्विंग पे आउट हो रहा है। ये चीजें हमें प्लेयर बैटल के जरिए और खिलाड़ी की जो सबसे बड़ी वीकनेस है उनका हम पता लगाएंगे, तब ये कंडीशन हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इस चीज को अगर हमने समझ लिया तो एक कदम हमने जीएल की तरफ बढ़ा दिया, ऐसा मेरा मानना है। ये सब चीजें गौर करने लायक जरूरी होती है। हर जीएल खेलने वाले के लिए ये एक वरदान साबित होंगी। क्यों साबित होगी कि अगर हमने यही पता लगा लिया, 80% हमने ये पता लगा लिया कि कौन से बैट्समैन को कौन बॉलर है वो आउट करेगा या कौन सा बैट्समैन है वो किस बॉलर की पिटाई अच्छे से करेगा, ये चीजें अगर हमने अपने दिमाग में सेट कर ली, हमने इस चीज को सीख लिया, तो कन्फर्म मानिए कि आपने एक कदम जीएल की तरफ और बढ़ा दिया। तो आशा करता हूं ये सब चीजें हैं वो आपकी समझ में जरूर आई होंगी। दूसरा, अगर मैं सीबीसी पर बात करूं, कुछ सीबीसी भी इसी तरह से चलते हैं जैसे 1 करोड़ लोगों के रेस में हम लगे रहते हैं, उनमें से सीबीसी भी अपना रोल अदा करते हैं। तो ये मानिए अगर ये कंडीशन जो बन रही है ना, इसमें से सीबीसी उसी को बनाइए जिनका शुरुआत में कोई लफड़ा ना हो या जो बॉलर सबसे ज्यादा विकेट लेने की कुव्वत रखता हो। जैसे एक टीम है जिसमें 5 लेफ्ट हैंडर है, अगर लेफ्ट हैंडर 5 है तो राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर को उनके विकेट मिलने के सबसे ज्यादा चांस रहेंगे। तो उनका वीसी या सी का सिलेक्शन है वो उस बॉलर का हमें कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि 5 उसके पास है लेफ्ट हैंडर है। और अगर 5 राइट हैंडर हैं तो हम कोई भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर या लेग ब्रेक स्पिनर अगर कोई है तो हम उसे सीबीसी में चूज कर सकते हैं। और इन दोनों मैटर से अलग निकल करके जो बैट्समैन है वो अच्छा खासा करने वाला है, अच्छा खासा रन बनाने वाला है, बड़ा स्कोर बनाने वाला है, तो उस खिलाड़ी को भी हम सीबीसी दे सकते हैं। तो इस एक ही वीडियो में हमने काफी सारा कवर है वो कर लिया है, और देखते हैं नेक्स्ट जीएल का जो वीडियो आएगा उस वीडियो में काफी यूनिक से यूनिक जानकारी और मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इन सब बातों को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और जीएल खेलने के लिए तैयार हो जाइए। अगर हमने पता ही लगा लिया कि ये खिलाड़ी ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे, तो जीएल में रैंक अच्छी आना स्वाभाविक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। अपने भाई को इजाजत दीजिए।